बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वाले टॉपिक में ना ये पढ़ा था कि मॉस्किटो जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम ही ट्रांसमिट कर रहा होता है और इसी तरह से ये स्प्रेड करने में मलेरिया इन्वॉल्व होता है। मलेरिया की ये जो आबादी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम कर रहा था प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमने पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ा था। अब मस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग आ मलेरिया पेशेंट। जो एक मॉस्किटो होता है वो ही प्लाज्मोडियम को पहुंचाता है एक मलेरिया पेशेंट के अंदर, उसको बाइट करके। ठीक है, मलेरिया हेल्दी पेशेंट को बाइट करके वो मलेरिया पेशेंट बना देता है, क्योंकि उस पेशेंट को मलेरिया हो जाता है, हेल्दी पेशेंट को। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, ऊपर वाली डिडक्शन को टेस्ट करते हुए रोनाल्ड रोजिज ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, अब ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने वर्क किया इंडिया में 1880 के अंदर। परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, उसने ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस, वो फीमेल एनोफिलस, एनोफिलस क्या है भला? ये मच्छर का नाम है जो मादा मच्छर है। मादा मच्छर एनोफिलस को बाइट करने दिया मलेरिया पेशेंट को, उसने अलाउ कर दिया, उसने मलेरिया पेशेंट को। अब एक ना उसने मच्छर लिया, मादा मच्छर एनोफिलस, उसका नाम होता है मादा मच्छर का नाम एनोफिलस होता है। उसने एक मलेरिया पेशेंट को लिया और एनोफिलस को उससे बाइट करने दिया। ही किल्ड द मस्किटो सम डे लेटर, उसने ना उस मस्किटो को मार डाला उसके बाद, और कुछ देर बाद एंड फाउंड द नेक्स्ट द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मस्किटो स्टमक। उसके अंदर क्या हो रहा था कि मस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लाज्मोडियम बढ़ रहा था। अच्छा, क्या हुआ इसमें? एक आदमी था, उसने रोनाल्ड रोजी उसका नाम था, उसने एक मादा मच्छर को एक मलेरिया पेशेंट को कटवाया और उसके बाद उस मच्छर को मार डाला, और एक हफ्ते के बाद देखा तो उसके मैदे में चेक किया तो उसके मैदे के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लाज्मोडियम अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वॉज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। उसके बाद उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने अलाउ किया द इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो हैविंग प्लाज्मोडियम, वो मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, उसने बाइट करने दिया उसको। उसने एक हेल्दी पर्सन को ना बाइट करवाया उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो उसे हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाना चाहिए। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट करने से अवॉइड करते हैं, बचते हैं। व्हेन रिजल्ट कैन बी सो सीरियस, क्योंकि हो सकता है कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा सीरियस आए, उस बंदे की जान को ही खतरा हो जाए। रोज़ यूज़ तो रोनाल्ड रोज़ ने क्या किया था? उसने स्पैरो को यूज़ किया था एंड रीडिज़ाइंड हीज एक्सपेरिमेंट, और उसने स्पैरो को यूज़ करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है। ही अलावा फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को बाइट करने दिया ऑन द स्पैरो पर, स्पैरो को बाइट करवाया फीमेल मॉस्किटो क्यूलिक्स से। ठीक है, और वो मलेरिया से सफ़र हो गए। ठीक है, सम ऑफ द मस्किटोज वर किल्ड, उसके बाद उस मस्किटो को किल कर दिया गया एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम, और उस पर बहुत ज़्यादा बार स्टडी की गई। रोज़ फाउंड दैट, उसने क्या फाउंड किया, उसने क्या पाया? जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था इन द वॉल ऑफ द मस्किटो स्टमक, उस मस्किटो के स्टमक में फिर जो प्लाज्मोडियम था वो अपने तादाद को बढ़ा रहा था एंड देन मूव्ड इनटू मस्किटो सिलिवरी ग्लैंड्स। और फिर क्या होता है जब वो बढ़ाता है अपनी तादाद को, प्लाज्मोडियम को बढ़ाता है, प्लाज्मोडियम की तादाद को बढ़ाता है, तो वो क्या होता है, उसके प्लाज्मोडियम उसके सिलिवरी ग्लैंड्स में भी पहुंच जाते हैं। जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है उधर उसके ग्लैंड्स होते हैं, मुंह में ग्लैंड्स होते हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स, उधर पहुंच जाता है क्या बोला? प्लाज्मोडियम। ठीक है। ही केप्ट सम मस्किटोज अलाइव, उसने कुछ मस्किटोज को ज़िंदा रहने दिया एंड अलाउ किया टू बाइट हेल्दी स्पैरो, उसने स्पैरो जो हेल्दी थी उसको बाइट करवा दिया।
एक मच्छर से, ठीक है, जो कि पहले ही जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। रोज फाउंड दैट द saliva ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया, प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की जमा प्लाज्मोडिया है, ठीक है। एंड दीज एंटर द स्पैरोज ब्लड, और वो ही प्लाज्मोडियम देन जब उसने स्पैरो को कटवाया तो वो स्पैरो के ब्लड में आ गया। व्हेन ही एग्जामिंड द ब्लड ऑफ द दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, उसने उसका ब्लड को एग्जामिन किया, उसकी तशखीस की पहले ब्लड की, जो स्पैरो को मच्छर के काटने से पहले ब्लड की। ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन इट, और उसके बाद की उसने पहले देखा था कि उसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जब उसने इन्फेक्टेड मस्कीटो से उसको कटवाया तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। In the end, the hypothesis was tested by the direct experimentation on human beings. उसके बाद ये जब हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक होता चला गया, उसने क्या किया, रोनाल्ड रोजेज ने यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1989 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनोफिल्स को, एनोफिल्स मस्कीटो को, ये मादा मस्कीटो है, ठीक है, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, के वो मलेरिया पेशेंट को काटे। द मस्कीटो वॉज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज, और उस मच्छर को कुछ देर के लिए ज़िंदा रखा गया। और फिर क्या किया गया, देन इट वॉज अलाउड टू बाइट आ हेल्दी मैन, और उस मादा मच्छर को जब हमने कुछ देर रखा और कुछ दिनों तक रखा और उसको बाइट करवाया एक हेल्दी मैन को, ठीक है, दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, और वो बंदा भी मलेरिया के बुखार से दो चार हो गया। In this way, it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread malaria. इस तरह से ये बात साबित हो गई कि मस्कीटो ही मादा मच्छर ही क्यूलिक्सी इस मच्छर को, इस प्लाज्मोडियम को फैलाने का जिम्मेदार है, ठीक है। ये देखें, रोनाल्ड रोज है, ये यानी कि स्पैरो है जो कि मच्छर से बुखार हो गया था जिसको मलेरिया। हेल्दी स्पैरो को जब हमने क्यूलिक्स मादा मच्छर से कटवाया तो क्या हुआ, उसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक आदमी जो कि बीमार था मलेरिया से, एनोफिल्स मच्छर है, मादा मच्छर, मलेरिया वाले पेशेंट को एनोफिल्स जो मादा मच्छर हेल्दी मच्छर था उसने काट लिया। उसके बाद क्या था, उस मच्छर को भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। और जब मलेरिया वाले मच्छर को एक हेल्दी पर्सन को कटवाया गया तो उसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर नेक्स्ट पढ़ेंगे।